हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन पर्सनल ट्यूटर। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम्स इंट्रोडक्शन। सभी के लिए बहुत उपयोगी है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मतलब जितने नंबर्स हम अपने आसपास देखते हैं, काउंटिंग नंबर्स जितने भी होते हैं, जितने नंबर्स को हम अपने सराउंडिंग में देख रहे हैं, वो सारे नंबर्स पे हम बात करेंगे कि उनके नाम क्या होते हैं, उनके सिस्टम्स क्या है। उसी का इंट्रोडक्शन वीडियो है ये। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज हम यहाँ पर क्या क्या सीखने वाले हैं। नंबर सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ कितने तरह के नंबर्स होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला आता है नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स एंड रियल नंबर्स। तो इन सभी के बारे में हम 1 to 1 बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर्स बेसिकली द काउंटिंग नंबर्स। जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं वही कौन से नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। स्टार्टेड फ्रॉम 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं जो विदाउट फ्रैक्शन है, पॉजिटिव नंबर विदाउट फ्रैक्शंस, जिनमें फ्रैक्शंस नहीं होते हैं, वो नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं। दैट आर द नंबर्स विच यूज्ड फॉर काउंटिंग एंड ऑर्डरिंग। काउंट करने के लिए, ऑर्डर करने के लिए इन नंबर्स को हम यूज करते हैं। वर्ड्स यूज्ड फॉर काउंटिंग, जिन वर्ड्स को दोस्तों काउंटिंग के लिए यूज किया जाता है उन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, कार्डियल नंबर्स कहते हैं। और जिन नंबर्स को हम ऑर्डर के लिए यूज कर रहे हैं उन्हें कौन से वर्ड कहते हैं, ऑर्डिनल नंबर्स कहलाते हैं। तो दोस्तों ये होते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स बेसिकली स्टार्टेड फ्रॉम 1 2 3 4 पॉजिटिव साइड में चल रहे हैं हम लोग, और अप टू इन्फिनिटी। ये सारे नंबर्स कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। इसके बाद में दोस्तों आते हैं सेकंड नंबर पर, होल नंबर्स। अब होल नंबर्स क्या है? होल नंबर्स सारे नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। द नंबर दैट इंक्लूड नेचुरल नंबर। लेकिन क्या अलग हो जाता है यहां पर जीरो भी इसमें इंक्लूड हो गया। बिकॉज ऑफ जीरो इटसेल्फ हैज नो एनी नेचुरल वैल्यू। जीरो की खुद की कोई नेचुरल वैल्यू नहीं होती, इसीलिए उसे नेचुरल नंबर में नहीं लेके हम कहाँ ले रहे हैं, होल नंबर्स में ले रहे हैं। जीरो अगर किसी के साथ ऐड हुआ तो वो उसे वैल्यूएबल बना देता है। अगर 1 के साथ में जीरो ऐड हो गया तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 2 के साथ में जीरो ऐड हो गया तो 20 हो जाएगा। तो दोस्तों जीरो और सारे नेचुरल नंबर्स ये क्या कहलाएंगे, होल नंबर्स कहलाएंगे। होल नंबर्स डू नॉट इंक्लूड फ्रैक्शंस। ऐसे नंबर्स जिनमें फ्रैक्शंस नहीं होते, डेसिमल्स नहीं होते और नेगेटिव नंबर्स नहीं होते हैं, वो सारे के सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे, होल नंबर्स कहलाएंगे। 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। नेचुरल नंबर्स प्लस जीरो। नेचुरल नंबर्स और उनके साथ में क्या मिला दिया हमने, जीरो मिला दिया, तो वो क्या बन गया, आपका होल नंबर बन गया। अब यहां से दोस्तों हम एक कंक्लूजन लगा सकते हैं दैट ऑल नेचुरल नंबर्स आर, जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। अब दोस्तों इसके बाद में सेकंड हम बात करेंगे इंटीजर्स के बारे में। अभी तक हमने क्या बात की, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स। नेचुरल नंबर और होल नंबर्स के बाद में क्या आता है, इंटीजर्स। व्हाट आर इंटीजर्स? Integers are set of numbers that also can return without fractional components. ये भी ऐसे ही नंबर होते हैं जो फ्रैक्शन में नहीं होते हैं, विदाउट फ्रैक्शनल कंपोनेंट्स लिखा जाता है इनको। ये फ्रैक्शनल कंपोनेंट्स नहीं होते हैं। नेचुरल नंबर विथ नेगेटिव साइंस एंड ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। नेचुरल नंबर उनके पीछे अगर नेगेटिव साइन लगा दे, लाइक 3 इज अ नेचुरल नंबर, बट अगर उसके पीछे मैं नेगेटिव साइन लगा दूं, -3, -2, -1, तो ये क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे इंटीजर्स हो जाएंगे। और इंटीजर्स भी क्या हो, -3 -2 -1 0 1 2 3, दैट मीन्स ऑल होल नंबर्स एंड सारे के सारे होल नंबर्स, और जितने भी नेगेटिव साइंस के साथ में नंबर आ रहे हैं जो विदाउट फ्रैक्शन है, वो नंबर्स कौन से हो जाएंगे, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, डेसिमल नहीं होना चाहिए, वो नंबर्स कौन से हो जाएंगे, इंटीजर्स हो जाएंगे। दोस्तों यहां पर ध्यान देने की कुछ बातें हैं। ध्यान देने की सबसे मेन बात क्या है, -2 और -1
को अगर हम कंपेयर करें तो कौन सा नंबर बड़ा होगा? अगर मैं जनरली 1 और 2 को कंपेयर करता हूं तो मुझे पता है कि कौन सा नंबर बड़ा होगा, 1 और 2 में 2 बड़ा होगा। अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं 3 और 7 को तो मुझे पता है कौन सा नंबर बड़ा होगा, 7 बड़ा होगा यहाँ पर। लेकिन अगर हम नेगेटिव नंबर्स की बात करते हैं तो नेगेटिव नंबर्स में पहले बड़ा नंबर कौन सा होगा? जो माइनस के साइन के साथ में छोटा नंबर होगा वही बड़ा नंबर होगा। -2 और -1 में कौन सा नंबर बड़ा होता है? -1 बड़ा होता है। दोस्तों अगर इसको आप देखोगे तो ये एक तरह से एक नंबर लाइन है। अगर आप इसे चेक करोगे तो ये क्या बना हुआ है? एक नंबर लाइन बनी हुई है। नंबर लाइन में सेंटर में आता है 0, उस तरफ सारे पॉजिटिव नंबर्स लिखे जाते हैं और इस तरफ सारे नेगेटिव नंबर्स लिखे जाते हैं। तो जो नेगेटिव में 0 के जो पास में आते जाते हैं, ये कौन सा ऑर्डर है? अगर मैं इस तरफ आऊंगा तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, और अगर उस तरफ जाऊंगा तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। यहां से हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो -7 अगर मैं देखूंगा तो कहां आएगा? इस तरफ आएगा, दैट मीन्स डिक्रीजिंग वाली साइड पर आएगा। तो दोस्तों ये है इंटीजर्स। इंटीजर्स कंसिस्ट ऑफ, इंटीजर्स में क्या क्या होता है? इंटीजर्स में नेगेटिव सारे नंबर एंड ऑल होल नंबर्स। तो दोस्तों यहां से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। जितने भी होल नंबर्स होते हैं वो भी सब क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। बट ऑल द होल नंबर्स आर नॉट इंटीजर, ऑल द होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर, एंड ऑल द इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स, ऑल द इंटीजर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। ओके, तो अब चलते हैं इससे आगे की तरफ। इसके बाद जो नंबर आता है वो कौन सा नंबर होता है? रैशनल नंबर। दोस्तों रैशनल नंबर क्या होता है? जो फ्रैक्शन में लिखा जा सके। ऐसे नंबर्स जिनको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स कहते हैं। रैशनल नंबर रिप्रेजेंट्स रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स। दो इंटीजर्स के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। वो इंटीजर्स नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। दो इंटीजर्स का जहां पर रेशियो बन गया वो क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर हो जाएगा। ये हमेशा कौन से फॉर्म में लिखा जाता है? P/Q के। अब P यहां पर क्या हो गया? P इज न्यूमरेटर एंड Q इज डिनोमिनेटर। और यहां पर यह ध्यान रखना है कि Q कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। दोस्तों यहां पर साइन गलत लग गया है, Q इक्वल्स टू 0 हो गया है, वो गलती से लग गया है। तो यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। Q किसके इक्वल नहीं होना चाहिए? Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो वैल्यू क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी हो जाएगी। कोई भी नंबर कभी भी 0 से डिवाइड नहीं हो सकता। P और Q क्या होना चाहिए? को प्राइम इंटीजर्स होना चाहिए। दोस्तों को प्राइम इंटीजर्स का मतलब क्या हुआ? को प्राइम इंटीजर्स क्या होते हैं? को प्राइम इंटीजर्स दो ऐसे इंटीजर्स जिनका HCF हमेशा, कॉमन फैक्टर हमेशा और हमेशा क्या हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ 1 हो सकता है। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स कहते हैं। एग्जाम्पल 2/3, 7/9, 3/5, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके? रैशनल नंबर्स के। अब दोस्तों यहां पर कुछ चीजें, जितने भी इंटीजर्स होते हैं, जितने भी होल नंबर्स होते हैं और जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, सारे के सारे नंबर्स कौन से होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। अब इन तीनों का एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए एक नंबर है 5। अब 5 इंटीजर भी है, 5 होल नंबर भी है और 5 नेचुरल नंबर भी है। अब दोस्तों 5 क्या रैशनल नंबर कैसे हो सकता है? यस, आई कैन राइट इट इन फॉर्म ऑफ P/Q। हाउ? 5/1। अगर मैं इसको लिखता हूं 5/1 तो वैल्यू क्या होगी? उसकी 5 ही रहेगी। और यहां पर P का वैल्यू कितना हो गया? P 5 हो गया और Q कितना हो गया? 1 हो गया। कंडीशन सेटिस्फाइड किया इसने। क्या कंडीशन है? P/Q, जहां पर Q 0 नहीं होना चाहिए, नहीं है, और P और Q क्या होना चाहिए? को प्राइम होना चाहिए। तो दोनों को प्राइम इंटीजर्स है। तो दोस्तों यहां पर रैशनल नंबर्स क्या हो गए? 5/1। दैट मीन्स ऑल इंटीजर्स, सारे के सारे इंटीजर्स, सारे के सारे होल नंबर्स और सारे के सारे नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। दोस्तों यहां पर
डेसिमल एक्सपेंशंस जो होते हैं उनसे भी हम रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को पहचानते हैं। तो रैशनल नंबर, कौन से डेसिमल एक्सपेंशंस रैशनल नंबर्स होते हैं? डेसिमल्स विच आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तीन तरह के डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं। पहला डेसिमल एक्सपेंशन होता है टर्मिनेटिंग होता है, मतलब एक टाइम आने के बाद खत्म हो जाता है। जैसे कि एक नंबर है 0.65, ये 5 पर जाकर खत्म हो गया, अब ये इसके आगे नहीं जाएगा। तो ये नंबर जो होगा ये क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। इसे मैं पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं? 65/100। डेसिमल हटाया, 2 प्लेस नीचे 0 लगा दिया। इसके अलावा अगर कोई नंबर है जो नॉन रिपीटिंग है, जो रिपीटिंग है, कंटिन्यूशन क्या हो रहा है? 6 रिपीट होते जा रहे हैं, 1.666666 रिपीट होते हुए चल रहा है। दैट मीन्स नंबर क्या हो गया? 1.6 पर बार। तो ऐसे भी जो नंबर्स होते हैं जो रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन से, वो सारे के सारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट में हमें देखना है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर हमने समझा क्या होता है, जिन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इरेशनल नंबर ऐसे नंबर्स जिन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ऐसे नंबर जिन्हें मैं पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकता, ऐसे नंबर्स क्या होंगे? ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर कहलाते हैं। नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज अ सिंपल फ्रैक्शन, डेसिमल। अब यहां पर दोस्तों अभी हमने बात कर रहे थे डेसिमल एक्सपेंशन की। क्या बात कर रहे थे कि अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा तो वो कौन सा वो होगा? रैशनल नंबर होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा तो वो क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। अगर यहां पर ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन है जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब हर बार क्या होता जा रहा है? नया नंबर आता जा रहा है, लाइक 4 5 6 2 8 7 3। हर बार अगर मैं चल रहा हूं तो हर बार क्या होता जा रहा है? डेसिमल के बाद एक नया नंबर आता जा रहा है। तो ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ऐसे नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? सारे के सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। बहुत सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो ऐसे नंबर जो रैशनल नहीं होते हैं उन्हें हम क्या कह देंगे? इरेशनल नंबर्स कहते हैं। ऑल नंबर्स जो रूट में होते हैं, √3, जिनका अंडर रूट सॉल्व नहीं किया जा सकता, √5, ये सारे के सारे नंबर क्या होंगे? इरेशनल नंबर्स होंगे। दोस्तों इसके बाद सबसे आखिरी में बारी आती है, नेक्स्ट पे हम चलते हैं रियल नंबर्स। व्हाट आर रियल नंबर्स? A quantity that can be expressed as an infinite decimal expansion। ऐसी क्वांटिटी जिसे हम इनफाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रियल नंबर्स इंक्लूड नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, मतलब रैशनल नंबर, एंड ऑल्सो द इरेशनल नंबर। सीधी सीधी बात करें तो रियल नंबर क्या होता है? नंबर लाइन पर जितने भी नंबर आ सकते हैं, जितने भी नंबर, वो सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं दोस्तों। अब एक झोला उठाया हमने, झोला उठाया, उसके अंदर सबसे पहले सारे नेचुरल नंबर डाल दिए, उसके बाद सारे होल नंबर उठा के डाल दिए, उसके बाद सारे के सारे इंटीजर्स उठा के डाल दिए, सारे के सारे रैशनल नंबर जितने भी होते हैं सबको डाल दो, जितने रैशनल नंबर होते हैं सबको डाल दो, बोरा बंद कर दो। ये पूरा का पूरा जो बंच है ये क्या है आपका? ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स। सारे के सारे नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। Every real number is represented by a unique point on the number line। हर रियल नंबर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो सकता है, चाहे वो इरेशनल नंबर हो चाहे रैशनल नंबर हो। हर नंबर कहाँ होता है? नंबर लाइन पर होता है। तो दोस्तों आज हमने क्या पढ़ा? नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा, सारे सभी तरह के नंबर्स के बारे में जाना। कौन कौन से नंबर्स को हमने सीखा है आज? नेचुरल नंबर के बारे में जाना। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? फ्रॉम 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, सारे पॉजिटिव विदाउट फ्रैक्शन वाले जो नंबर होते हैं। होल नंबर्स के बारे में जाना, 0 प्लस नेचुरल नंबर, इंटीजर्स के बारे में जाना, नेगेटिव नंबर्स भी जहाँ पर शामिल हो जाते हैं, ऑल होल नंबर्स एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर के पीछे नेगेटिव साइन लगा दिया तो वो क्या हो जाएंगे? इंटीजर्स हो जाएंगे। रैशनल नंबर्स के बारे में जाना, पी बाई क्यू के फॉर्म, क्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और पी और क्यू क्या होना चाहिए? को प्राइम इंटीजर्स होना चाहिए।
इरेशनल नंबर्स के बारे में जानना और रियल नंबर्स के बारे में जानना। तो दोस्तों इंट्रोडक्शन के इस वीडियो में आज इतना यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।